देखो टॉर्जन इन सिलेंडर जब फाइंड करते हैं तो या बेलन में आपको कोई पूछे, सीधी सी बात है, ये मेरे पास कोई एक सॉलिड सिलेंडर था, ठीक है ना, ठोस मेरे पास कोई बेलन था, और ये जो सॉलिड सिलेंडर था इसकी लंबाई जो लेंथ थी वो L दी हुई थी, ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या थी या रेडियस थी वो मुझे स्मॉल r दी हुई थी। मैं क्या करता हूं, इसको छोटे छोटे शेल से मिलकर बना हुआ मान लेता हूं, छोटे छोटे गोलीय कोशों से, और इसके अंदर एक छोटा सा मैं शेल मान लेता हूं। मेरी मर्जी है इस तरीके से एक छोटा सा शेल मान लेता हूं। ये देखो, ये इस तरीके से एक गोलीय कोश या सिलिंड्रिकल शेल मान लेता हूं, जिसकी जो रेडियस है, इस तरीके से मानूंगा, जिसकी जो रेडियस है वो मैंने क्या मान ली, कितनी है, ये वाली चीज कितनी है, x, और यहां से जब मिलाओगे तो ये जो थिकनेस है इसकी क्या है, dx। समझ गए कि dx मोटाई है और x इसकी क्या है, अपने पास रेडियस है। यानी कि इसको अगर मैं बाहर की ओर बनाऊं तो ठीक इस तरीके से बना सकता हूं। इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं और इस तरीके से बनाता हूं। ये देखिए, ये क्या है, इसकी ये जो रेडियस है ये कितनी है, x है, और इस तरीके से इसकी जो थिकनेस है ये वाली, ये कितनी है, x, यानी कि dx है। तो कोई आपसे पूछे कि इसकी बाहर वाली सरफेस की रेडियस कितनी होगी, इसकी बाहर वाली सरफेस की रेडियस कितनी होगी, यहां से ये हो गई x प्लस dx, हो गई ना, समझ गए बात, x प्लस dx। अब कोई पूछे कि ये एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया कोई पूछे ये कितना रह जाएगा, आप खुद देखो कि ये तो दिख रहा है मेरे को x, और ये क्योंकि इस तरीके का है सिलेंडर इस तरीके का है, तो इसको देखो आगे से क्या दिखेगा, ये वृत्त, ठीक है, और एक ऐसा ही सर्कल और इसके ऊपर x प्लस dx रेडियस का। तो x और x प्लस dx के बीच में ये तो हवा है, बाकी तो सारी सिलेंडर तो ओनली ये है ना, इतना इतना, समझ गए नहीं। गोलीय कोश का मतलब क्या है, खोखला गोला है ना, इसका मतलब एक होलो सिलेंडर है एक तरीके से ये, तो इसकी लेंथ L है, इसकी भी L है, ठीक है। अब देखो इसकी रेडियस क्या है, ये x, ये है x प्लस dx, तो मुझे ये एरिया निकालना है इतना इतना। तो सीधी सी बात है, अगर मैं बड़े वाले का एरिया निकाल के सर्कल का छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, उत्तर आ जाएगा। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, तो एरिया आ जाएगा पाई x प्लस dx का होल स्क्वायर माइनस पाई x स्क्वायर, सही है ना। अब पाई x प्लस dx का होल स्क्वायर ओपन कर दो, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर प्लस 2, क्या आ जाएगा, 2x dx माइनस पाई x स्क्वायर। अब ध्यान दो, पाई x स्क्वायर से पाई x स्क्वायर कैंसिल, और dx स्क्वायर बहुत ही क्या होगा, नेग्लिजिबल, ठीक है ना, dx स्क्वायर को नगण्य कर दूंगा, नेग्लिजिबल कर दूंगा, a क्या मिलेगा, 2 पाई x dx, इक्वेशन नंबर 1। एरिया पता चल गया कैसे निकाला है। अब एरिया मिल गया आपको, एरिया मिल गया, मुझे निकालना है फोर्स निकालना है। मैं पता क्या करूंगा, इसके इस एंड में ऐसे फोर्स लगाऊंगा, समझ रहे हो क्या, इसके इस एंड में इस तरीके से फोर्स लगाऊंगा तो होगा क्या। अब जरा ध्यान देना, अब थोड़ा सा इस पे बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। ये अपने पास है सिलेंडर, ऊपर से कर दिया फिक्स, ठीक है, और नीचे वाली साइड पे लगा दिया फोर्स भी कौन सा लगाऊंगा, टेंजेंशियल, ठीक है ना, यानी कि स्पर्श रेखीय बल। अब देखो ये था अपने पास, ये कोई सिलेंडर था, जितने भी डायग्राम बना रहा हूं सारे डायग्राम ध्यान से समझना, डायग्राम पे ही ये बेस है। इसको ऊपर से दिया कसकर बांध दिया ऊपर से, ठीक है, और कसकर बांधा तो इस पॉइंट को आप O नाम दे दो, और इस तरीके से देखो, ये मान लीजिए कोई लाइन थी आपके पास, O से लेके A तक प्लेन था, ठीक है। पहले इस प्लेन को मैं यहां बना रहा हूं, ध्यान दो, O डैश, ये अक्ष है इसकी बेलन की। जैसे ही मैंने क्या किया, बेलन के ऊपर इस तरीके से फोर्स लगाया, ये आपको पता है ये रेडियस कितनी है, x प्लस dx है ना, और ये छोटी x है। अब dx बहुत छोटा है, तो मैं इसको x ही लिख दूं,
x प्लस dx को x ही लिख देते हैं अपने, dx बहुत छोटा है ना, x ही लिख दिया मान लो, और इधर बल लगा है ऐसे लगा दिया ना, जैसे ये है इसके नीचे में ऐसे बल लगाओ, ऐसे ऐसे बल लगाओगे तो ये मरोड़ा जाएगा ना, ये ऐसे मरोड़ा जाएगा, इसमें कहते हैं ना वाट चढ़ गया है ना, ऐसे ऐसे मरोड़ा आ जाएगा, ऐसे मरोड़, इसको ही अपने फाइंड करना है, मरोड़ी दृढ़ता ज्ञात करनी है इसकी। तो इसको मरोड़ेंगे, जब मरोड़ोगे तो होगा क्या बता सकते हो? जब मरोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो ये जो लाइन है ना, ये बी पॉइंट जो है आगे खिसक के यहां चला जाएगा, चला जाएगा ना, चला जाएगा, ये जो बी पॉइंट है यहां चला जाएगा, और जो एक प्लेन था इस तरीके से ऐसे आप कह सकते हो कि ये बी पॉइंट यहां चला गया, तो जो ये लाइन है ये भी तो खिसक जाएगी आगे, है ना, यानी कि सीधी सी बात है, ये जो बी पॉइंट है वो कहां चला गया, यहां चला गया। ठीक समझाई बात, बी पॉइंट यहां चला गया, और ये देखिए यहां से ऊपर से तो ये बंधा हुआ है बेटा, बंधा है कि नहीं, ऊपर से तो बंधा, ऊपर से तो हिलेगा नहीं, सिर्फ ये बी पॉइंट यहां चला जाएगा, बी डैश पे कितना कोण चला जाएगा, ये यहां से चला गया थीटा कोण चला गया ना, थीटा एंगल, और आपको पता है ना कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो एंगल कितना है थीटा, आर्क कितना है बी बी डैश, और रेडियस कितनी है ये एक्स, ठीक है ना, तो यहां से बी बी डैश आपको मिल गया, कितना मिल गया बेटा एक्स थीटा, इक्वेशन नंबर 2, पता चलेगी बात, बी बी डैश। अब होगा क्या, क्या यहां से ये जो चीज है किसी पॉइंट से बनी हुई थी ऐसे यहां से, और मैंने बताया ऊपर से तो हिलेगा नहीं, नहीं हिलेगा ना, ऊपर से नहीं हिलेगा तो होगा क्या, ये एंगल अगर मैं फाई मान लूं, कितना मान लूं, फाई मान लूं, ऊपर से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये लंबाई कितनी है एल है, समझ रहे हो, ये लंबाई एल है मेरे पास, ये बी बी डैश यहां भी तो देखो ऐसा ट्रायंगल बनेगा, इस पॉइंट को ए पॉइंट दे दो, यहां एक ट्रायंगल बनेगा ऐसा, देखो यहां बना देता ए पॉइंट, बी पॉइंट, बी डैश पॉइंट, सही है, ये कोण फाई और ये लेंथ एल, ये लेंथ एल है तो ये भी लेंथ एल है, ये दोनों लेंथ एल ही होगी ना, समझ रहे हो बात। अब यहां से भी देख लो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल यहां पे फाई है, एंगल फाई ब्रैकेट में लिख दिया, आर्क वही है बी बी डैश, रेडियस क्या है वो एल, तो बी बी डैश यहां से क्या आ गई एल फाई, इक्वेशन नंबर 3, और सेकंड और थर्ड को कर दो बराबर, समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं, कि यहां से तो आंसर आया एल फाई, यहां से आंसर आया एक्स थीटा, दोनों को बराबर कर दिया, तो एल फाई इज इक्वल टू एक्स थीटा, यहां से फाई निकाल लो, और फाई क्या होता है आपको पढ़ाया है, फाई होती है अपरूपण विकृति, यानी कि शीयरिंग स्ट्रेन भी कह देते हैं उसको, और यहाँ टेंजेंशियल स्ट्रेन भी कह देते हैं, तो ये हो जाएगी टेंजेंशियल या शीयरिंग स्ट्रेन फाई कितनी आ गई एक्स थीटा बटे एल, समझ गए। और ये होती क्या, अब देखो शीयरिंग स्ट्रेन आपको पता चल गई, समझ आ गई बात। और जब स्ट्रेन या विकृति अपरूपण आ जाए तो फिर मैं नीटा लेता हूं, याद है ना, नीटा क्या होता है अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, है ना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मैंने ले लिया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नीटा क्या होता है आपको पता है, प्रतिबल यानी स्ट्रेस अपॉन ये फाई, सही है। तो यहां से मेरे पास स्ट्रेस आ जाएगा, स्ट्रेस क्या आ जाएगा नीटा फाई, और फाई की वैल्यू मैं 4 से रख दूंगा, 4 से फाई की वैल्यू रख दो, हो गया एक्स नीटा थीटा बाई एल 4 से। समझ गए क्या लिखा है कि भाई फाई मुझे पता है तो मैं स्ट्रेस निकाल लूंगा यहां से, जिसे प्राइस स्ट्रेस ये आ गया मेरे पास, क्लियर। इक्वेशन 4 से स्ट्रेस आ गया, इसका नीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर नीटा फाई। अब स्ट्रेस भी मिल गया मेरे को, अब स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया हो गया एक्स नीटा थीटा बाई एल, यहां से फोर्स निकल जाएगा, क्या निकलेगा एक्स नीटा थीटा बाई एल इंटू ए,
इंटू ए, और एरिया की वैल्यू इक्वेशन 1 में निकाल चुका हूं। यानी कि इक्वेशन नंबर मैं फ्रॉम वन का यहाँ पे यूज कर दूंगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। कितना फोर्स आ जाएगा, एक्स नीटा थीटा बाई एल इंटू 2 पाई एक्स dx। जब इसको सॉल्व करूंगा तो मैं यहां लिख देता हूं या उधर ही लिख लो, सॉल्व करूंगा तो फोर्स क्या आ जाएगा, 2 पाई एक्स स्क्वायर नीटा थीटा बाई एल इंटू dx। इक्वेशन नंबर आ जाएगी 5। ये आ गया जी फोर्स। अब मैं निकालूंगा टॉर्क, बला गुणन। और टॉर्क कैसे निकालूंगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ना, बल गुणा दूरी है ना, बला गुणन फोर्स इंटू डिस्टेंस, वो निकालूंगा वहां से। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा दोबारा देख लो, आगे तो कुछ भी नहीं है। मुझे टॉर्क निकालना है, निकल जाएगा। कुछ नहीं किया, फोर्स लगाया, ये बी पॉइंट उधर खिसक गया थोड़ा सा, बी डैश, तो इसको मिलाया ए पॉइंट पे। ये कोण फाई है तो कोण बराबर 4 बटे त्रिज्या लगा दिया। सही आ रहा समझ, तो ये क्या हो गया, बी बी डैश फाई एल भी होगा, बी बी डैश एक्स थीटा भी होगा। दोनों एक्स थीटा और फाई एल को बराबर कर दिया, फाई निकाल दिया। फाई होता है नीटा बराबर स्ट्रेस अपॉन फाई, फाई इंटू नीटा क्या होगा, स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, एरिया का मल्टीप्लाई फोर्स मिल गया, एरिया में निकालना। क्लियर, ये आपके पास क्या हो गया, सिंपल। अब क्या निकालना है, नीटा, और नीटा क्या होता है आपको पता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस x। तो वो मैं अभी इसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, फोर्स हमने निकाल लिया ना, ये फोर्स आ गया 2 पाई एक्स स्क्वायर नीटा थीटा अपॉन एल इंटू dx। ठीक है, ये आपके पास फोर्स आ गया। अब एक बात ध्यान दो सारे, मैं फोर्स कैसे लगा रहा हूं, ऐसे लगा रहा हूं, टेंजेंट। और आपको पता है ना, जो स्पर्श रेखा या टेंजेंट होती है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि ये मेरे पास है ओ डैश पॉइंट, ये वाला, ये मेरे पास है एक्स। अब देखो एक्स है तो इतना ही, लेकिन एक्स की दिशा तो यही है ना, एक्स वेक्टर, समझ गए। एक्स वेक्टर की दिशा ये है, आर सदिश जैसे लिखो, आर वेक्टर। और इस तरफ है फोर्स एफ की डायरेक्शन, दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री, यही है ना। तो अब आपको निकालना है टॉर्क, टॉर्क या बला गुणन। तो टॉर्क या बला को निकालना है तो सिंपल सी बात है, टॉ इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, एक्स क्रॉस एफ लिख रहा हूं मैं इसको, एक्स क्रॉस एफ होता है। तो इसको लिखोगे मोड जब निकालोगे तो एक्स का मोड एफ का मोड इंटू साइन 90, साइन 90 1 हो गया, टॉ आ गया एक्स एफ। एफ की वैल्यू इक्वेशन 5 से रख दो, फ्रॉम 5 से जो रखोगे तो देखो डी टॉ बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि एक ये स्फेरिकल शेल है पूरा, ये क्या है, एक सिलिंड्रिकल शेल है, ये बेलनाकार कोश है, पूरा बेलन नहीं है। पूरा बेलन तो 0 से स्मॉल आर रेडियस तक, सारा 0 से स्मॉल आर तक छोटे छोटे काट दिया। तो लास्ट में क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, समाकलन 0 से स्मॉल आर। अब यानी कि इक्वेशन 5 से मैं निकालूंगा तो ये मेरे को डी टॉ मिलेगा, तो डी टॉ मिलेगा ये, तो इक्वेशन 5 रख दिया तो डी टॉ मेरे को मिला। देखो x का गुणा हो जाएगा, यहाँ x की पावर 3 हो जाएगी, और x की पावर 3 को मैं dx के साथ ले जाऊंगा, क्या आ जाएगा, 2 पाई नीटा थीटा अपॉन एल एक्स की पावर क्यूब dx, x क्यूब dx। ठीक हो गया। अब मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेटिंग, समाकलन कर दूंगा। जब इंटीग्रेशन करूंगा तो टॉ मेरे को मिलेगा इंटीग्रेशन डी टॉ। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 टू स्मॉल आर 2 पाई नीटा थीटा एल एक्स क्यूब dx। अब देखो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर 4, तो मेरे को मिलेगा टाउ इज इक्वल टू 2 पाई नीटा थीटा अपॉन एल एक्स की पावर 4 0 टू आर की पावर 4 रह जाएगा, क्या आ गया आंसर, 2 पाई नीटा आर की पावर 4 थीटा बाई एल, ये आ गया जी क्या, टॉर्क। और अब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आएगी सी, सी क्या होता है, टॉ अपॉन थीटा, जिसको कहते हैं टॉर्जनल, टॉर्जनल रिजिडिटी, टॉर्जनल रिजिडिटी, मरोड़ी दृढ़ता, क्या कहते हैं, मरोड़ी दृढ़ता। इसका मतलब क्या है, टॉ बाई थीटा, थीटा को नीचे ले आऊं, थीटा को नीचे ले आओ, मिल गया 2 पाई नीटा आर की पावर 4 बाई एल, यही हो जाएगा 2 पाई नीटा आर की पावर 4 बाई एल। अच्छा एक्स की पावर 4 बाई 4 भी आएगा,
देखो गड़बड़ की, आपने भी नहीं बताया। x की पावर 4/4 तो अपॉन में 2 रह जाएगा ना, तो पाई नीटा r की पावर 4/2 है। ये आएगी टॉर्सनल रिजिडिटी सी की डेफिनेशन ये बताना क्या होगी। सी क्या है, टॉ बाई थीटा, थीटा को ले लो 1 डिग्री यूनिट एंगल, है ना। यानी कि बेलन को 1 डिग्री मरोड़ने के लिए जितना मुझे बल आघूर्ण 1 डिग्री इसको ट्विस्ट करने के लिए जितना मुझे जोर लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। टॉ क्या है, टॉर्क मतलब बल आघूर्ण मतलब एक तरीके का फोर्स ही है। तो कितना मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा उसको 1 डिग्री ऐसे ट्विस्ट करने के लिए, वो जो फोर्स होगा वो एक तरीके से सी है। तो अब खुद बताओ, जिसका सी जितना ज्यादा होगा वो उतना मजबूत होगा ना, कि जिसका सी जितना ज्यादा वो उतना तगड़ा। तो भी उसको ऐसे ट्विस्ट करने के लिए जितना ज्यादा मुझे टॉ लगाना पड़ेगा, है ना। यानी कि टॉर्क पर यूनिट एंगल इज सी। समझ आ गई बात। तो ये काफी आसान है। और सी की आप यूनिट डायमेंशन भी बता सकते हो। टॉ क्या होता है, फोर्स इंटू क्योंकि न्यूटन मीटर हो गया ना, टॉ एक तरीके से न्यूटन मीटर ही रहेगा। ये न्यूटन मीटर पर डिग्री या पर रेडियन कर सकते हो, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सी की वैल्यू भी समझ आ गई होगी, सी है क्या, तो यहां तक लिख लेंगे। फिर सी की डेफिनेशन आप नोट कर लेना, डेफिनेशन अपने सी की लिख लेंगे।